हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश श्रीवास्तव स्टडी विद सर्वेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये देखना है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन बातों का अध्ययन करना है और वो कौन कौन सी बातें हैं जो भौतिक विज्ञान को प्रभावित करेंगी, या कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से बल हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस चैप्टर की समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, और जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उस जगह के जाने का साधन क्या है, उस जगह पे घूमने वाली कोई चीज़ क्या है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक डेटा कलेक्ट कर देते हैं। और डेटा कलेक्ट करते हैं इसलिए ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, आसानी से स्टेशन पहुँच के आपके पास जो भी है बस ट्रेन जिससे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचकर और फिर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डेटा होता है और वो डेटा होने की वजह से ये असुविधा नहीं होती। ठीक उसी तरीके से भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए भी हम क्या करेंगे, इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। जब वो डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमें आगे फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हम उन बातों से पहले से ही परिचित होंगे। तो ये भौतिक जगत के अंतर्गत हमें यही सब चीजें बातें देखनी और पढ़नी है, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है। तो ये साइंस क्या है, पहले ये समझेंगे कि विज्ञान क्या है और विज्ञान का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइंस यानी विज्ञान क्या है, ठीक है। बहुत पहले हम जानते थे पुरानी सभ्यताओं में विज्ञान कोई विषय नहीं होता था, परंतु ऐसी चीजों का अध्ययन जो करता था उन्हें फिलोसोफर कहते थे। और ये जो फिलोसोफर होते थे जो अपनी बातें बताते थे वो बातें कलेक्टिव फॉर्म में जिस जगह होती थी उसको फिलॉसफी कहते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फिलॉसफर हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते थे और अध्ययन करने के बाद जहां वो डेटा रखते थे, चाहे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे जाती हो जिस प्रकार से, तो वो जिसमें होती थी उसी को हम लोग क्या कहते थे, फिलॉसफी कहते थे। अब ये धीरे 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 इसका अध्ययन ब्रॉड होता गया, और जब अध्ययन ब्रॉड होता गया तो एक आदमी इतने ब्रॉड चीजों का अध्ययन नहीं कर सकता। तो हमको क्या करना पड़ा, हमको इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ा, इसको क्लासिफाइड करना पड़ा कि अब इन चीजों का अध्ययन ये लोग करेंगे। जैसे जब हम लोग क्लास 8 से 9th में गए तो ये बंटवारा करना पड़ा, यानी ये क्लासिफाइड करना पड़ा कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं। आप साइंस साइड में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स साइड में जाना चाहते हैं, कि आप आर्ट साइड में जाना चाहते हैं, किस साइड में आप जाना चाहते हैं। तो जिस साइड में आप जाना चाहते हैं उस साइड में आप अध्ययन करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से उस जो फिलोसोफर जो जिन्होंने फिलोसफी बनाई उस फिलोसफी का ही एक पार्ट जो था वो क्या था, विज्ञान। और उसको पढ़ने या देखने से यह अनुभव होता है कि वास्तव में विज्ञान है क्या। तो विज्ञान जो है उसको हम कह सकते हैं कि वास्तव में एक संगठित ज्ञान है, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ठीक है ना। अर्थात अगर हम पूछें कि विज्ञान क्या है तो हम कहेंगे कि अगर किसी भी विषय का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है हमारे पास, किसी विषय का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है हमारे पास, तो वो ज्ञान जो होगा, संगठित ज्ञान जो होगा, वो क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। इस संगठित ज्ञान का अध्ययन करने के लिए या इस संगठित ज्ञान को जानने के लिए हमको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, ये सोचना है हमें। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का अध्ययन करने के लिए हम अपने आसपास किसको देखते हैं, नेचर को देखते हैं। नेचर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, हवा का फ्लो हो रहा, हवा का बहाव हो रहा है, ठीक है ना। हम सुनते भी हैं कि कुछ महीनों में हवा, घरों में ऐसी बातें होती है कि हवा पूर्वा बहती है, पछुआ बहती है। पानी का प्रवाह देखते हैं कि नदियों में पानी का प्रवाह, जल का प्रवाह किस तरीके से होता है, बरसात कैसी होती है। तो ये जो है नेचर को हम देखकर इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज यानी संगठित ज्ञान को संगठित करके यानी उसका अध्ययन करने की विधि हमको देखनी है, पढ़नी है, समझनी है कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप्स आता है, सबसे पहला कि आप नेचर को देख रहे थे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना।
ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि अगर किसी आम के पेड़ से अगर हम पत्थर मारकर या डंडे मारकर किसी तरीके से आम को नीचे गिराते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है, तो वो हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज, हम कोई भी चीज ऊपर अगर फेंकते हैं, हम अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो सदैव किधर की तरफ, पृथ्वी की ओर गिरती है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हम देखते हैं कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर की तरफ उछाले, चाहे बॉल हो चाहे कुछ भी, तो वो नीचे की तरफ आती है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, वो हमारा क्या है, प्रेक्षण है। अब इस प्रेक्षण को बार बार दोहराकर उसका कंट्रोल मैनर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा जो चीज होगा वो हमारा होगा एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल मैनर, ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्वेशन हमने नेचर में किया है, जो ऑब्जर्वेशन हम नेचर को देख रहे हैं, उसी तरीके का कुछ हम काम अपने लैब में करेंगे और उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइज नॉलेज समझना है और उस ऑर्गेनाइज नॉलेज को समझने के लिए इन मेथड से होकर हमको जाना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में हम प्रयोग कहते हैं, ये प्रयोग हम अपने लैब इत्यादि में करें, ठीक है ना। तीसरा, जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो फिर इसका हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। तीसरा, जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो प्रयोग करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और ये विश्लेषण जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है, एक को हम गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं और दूसरे को हम क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। यानी जब चीजें घटित होने लगती हैं, प्रयोग में हम वो काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज निकल के आ रही है उसको हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और वो विश्लेषण हमारा दो तरीके से होगा, एक को क्वालिटेटिव, दूसरे को क्वांटिटेटिव, यानी एक को हम बोलते हैं गुणात्मक और दूसरे को हम बोलते हैं मात्रात्मक। तो इस तरीके से हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण हमारा जो हो गया वो कैसा कैसा हो गया, एक को हम बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण और दूसरे को बोलते हैं हम लोग मात्रात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण। तो इस तरीके से हम उनका विश्लेषण करते हैं कि हमारे प्रयोग में जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसका पथ कैसा है, ये सारी चीजें। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कोई चीज ऊपर फेंकी, वो नीचे की तरफ आया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने देखा था कि आम के पेड़ से कोई फल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो हमारा क्या था, ऑब्जर्वेशन था। हमने वही काम अपने लैब के अंतर्गत भी किया, अपने हाथ से कोई बॉल ऊपर की तरफ उछाला और उछालने के बाद वो नीचे की तरफ आता है। जब नीचे की तरफ आता है तो फिर हम उसका गुणात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से समझिए, गुणात्मक और मात्रात्मक में मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखने पर ये वाला वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रहा है, तो बल जो लगा रहा है वो बल कैसा होगा, वो गुणात्मक होगा। अगर कोई एक वस्तु इतनी दूरी पर रखी किसी वस्तु पर बल लगाता है तो वो बल गुणात्मक विश्लेषण कहलाएगा। गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। और अगर ये पता चल जाए कि ये वस्तु इतनी दूरी रखने पर 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना बल लगाता है, तो वो हमारा क्या होगा, मात्रात्मक विश्लेषण होगा। जब इसका विश्लेषण हम कर लेते हैं तो विश्लेषण करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं। विश्लेषण करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, गणितीय प्रतिरूप बनाते हैं, ठीक है ना। गणितीय प्रतिरूप, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, गणितीय प्रतिरूप बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, ऑब्जर्वेशन, मैंने ये सुनिएगा कायदे से फिर से। जैसे हमने देखा था कि किसी पेड़ से कोई फल नीचे की तरफ गिरता है तो वो हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट लैब में किया था, हमने कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंका था तो वो नीचे की तरफ आता है। फिर हमने देखा था कि उसका विश्लेषण किया था कि विश्लेषण करने पे क्या मिला। फिर उसका हम गणितीय प्रतिरूप यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल मॉडल उसका हम क्या करेंगे, तैयार करते हैं। जैसे न्यूटन सर ने ये चीजें की होगी, जब ये करने के बाद फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया होगा, आपको भी पता है, गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, F = G m1 m2/r²। तो एक क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला,
ठीक है ना। मैथमेटिकल फार्मूले के बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है ना। फिर हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कोई कथन, तो भविष्य कथन जिसको बोलते हैं, एक प्रोडक्शन बनाते हैं। और उसके बाद का जो स्टेप होता है वो हमारा स्टेप जो होता है वो होता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन का मतलब, वेरिफिकेशन का मतलब, वेरिफिकेशन का मतलब हम जो इतनी बातें करते हैं वो हमारा बातें सही है कि गलत, यानी उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वो वेरीफाई है तब तो हमारा काम ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं है, फॉल्सिफिकेशन यानी गलत आ रहा है, तो फिर से हम कहाँ जाते हैं, फिर से हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन पे। जैसे हम यूपीएससी के पेपर देते हैं तो यूपीएससी पेपर में प्री निकलता है, मेंस निकलता है, उसके बाद इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू में फेल होते हैं तो फिर से हमको प्री पे आना पड़ता है, यानी फिर से उसी प्रोसेस में आना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब भी हम किसी ऑर्गेनाइज नॉलेज का अध्ययन करते हैं तो हमको इन स्टेप से होकर जाना पड़ता है। सबसे पहले हम नेचर से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, यानी उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद फिर उसका गणितीय प्रतिरूप, यानी कोई अगर फॉर्मूला बन रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, और फिर उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ बैठ किस तरीके से है, और फिर उसके बाद हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, यानी उसको वेरीफाई करते हैं। अगर ये चीज हमारी सही हुई तब तो ठीक है, आगे का काम हम करेंगे, अगर नहीं ठीक है तो फिर से हम कहाँ पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन पे, और ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइज नॉलेज को समझने के लिए हमको इन स्टेप से होकर जाना पड़ता है, और इसे हम वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हम समझे कि विज्ञान, जिसको हम संगठित ज्ञान कहते हैं, तो संगठित ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां क्या है, ये आज हमने समझा। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, अगला जब भी हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, और उस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो ये आगे का जो लेक्चर होगा वो अगले किसी सेशन में होगा। तब तक के लिए नमस्कार, एंड लाइक चैनल, सब्सक्राइब चैनल और शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।